NCERT मैथ क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट 1.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो, ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर दिया है कि थर्ड नंबर लेट ए इज इक्वल टू है, इसके एलिमेंट हैं 1 2 तो है, फिर ये मीडियम ब्रैकेट के अंदर 3 4 है और फिर 5, ये सेट एक सेट दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट are incorrect and why क्यों करेक्ट है। नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट ये है कि सेट 3 4 सबसेट है ए का। देखो यहाँ पे, देखो अच्छे से, यहाँ अच्छे समझने वाली चीज़ है। 3 4 सबसेट है सेट ए का। ट्रू है कि फॉल्स, करेक्ट है कि इनकरेक्ट। देखो यहाँ पे, यही धर्म संकट की स्थिति में है ना, डाउट है, आ गया। ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है। यहाँ 3 4 एलिमेंट है सेट ए का। सबसेट कब होता, जैसे मान लो किसी सेट में, इस सेट में 1 2 3 एलिमेंट हैं, तो आप सबसेट जब बनाते तो ऐसे ना बनाते हो, 1 कर दिए, फिर 2 कर दिए, फिर 3 कर दिए, फिर 1 2 कर दिए, फिर 2 3 कर दिए, फिर 3 1 कर दिए, ये फिर 1 2 3 कर दिए। अब यहाँ पे 5, ठीक है, क्या कर दिए 5, इतने सबसेट बने। तो इसके एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4। ये ना कहोगे कि इसमें 5 एलिमेंट हैं। इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट हैं, 4। ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है इस सेट ए का, ये एक एलिमेंट है। तो यहाँ क्या लिखा, 3 4 एलिमेंट है सेट ए का, और क्वेश्चन में दे दिया क्या, सबसेट। अब यदि हम इस सेट के, जैसे मान लो 3 अलग अलग एलिमेंट, 3 अलग अलग सबसेट बने कि नहीं, तीनों को मीडियम ब्रैकेट में किए तो सबसेट हैं, ये भी सबसेट है ए का, ये भी है सबसेट ए का, ये भी है सबसेट ए का। तो जैसे इसमें कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट। तो 4 एलिमेंट के, जैसे मान लो आपके पास सेट में ए बराबर के आ गया 1 2 3 4, 4 एलिमेंट हैं। तो पहले सेट जब बनाओगे तो शुरुआत में तो यही ना लिखोगे 1, फिर 2, फिर क्या 3, फिर क्या लिखोगे 4, फिर बाकी और लिखोगे। शुरुआत में तो सिंगल ना लिखते हो। अब आपके पास एक के स्थान पे क्या आ गया, ऐसे आ गया, कौन 1 2 3 के स्थान पे ये आ गया 3 4, और फिर क्या आ गया 5। तो जब इसका सबसेट बनाओगे तो शुरुआत में क्या लिखोगे, पहले तो ये होगा 1, फिर क्या लिखोगे 2, फिर क्या लिखोगे 3 4 लिखोगे, और फिर मीडियम ब्रैकेट और लगाओगे, है ना, ये तो एलिमेंट ना हुआ। अब फिर क्या 5, तो शुरुआत वाले तो ये सबसेट होंगे, तो ये सबसेट है इस सेट ए का। लेकिन यदि इसमें इतने भर ये एलिमेंट है, ये वाला एक एलिमेंट है सेट ए का। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, 1 बिलोंग इन ए, 2 बिलोंग इन ए, 3 बिलोंग इन ए, 4 बिलोंग इन ए। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 एक एलिमेंट है सेट ए का, 2 एक एलिमेंट है सेट ए का, एलिमेंट है ना, 2 बिलोंग इन ए, अरे 2 बिलोंग इन ए, ये एक एलिमेंट है। 3 4 एक एलिमेंट है सेट ए का, और 5 एक एलिमेंट है सेट ए का। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे 3 4
एक एलिमेंट है सेट ए का, नॉट सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज, दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। चलो आओ, नॉट करेक्ट। डाउट वाली पोजीशन में तो पहुंच नहीं गए, चलो नहीं तो आप लिख ही देते, ये ट्रू है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये 1 सेट ए का एलिमेंट है, 2 इस सेट ए का एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, अब 5 एक एलिमेंट है। ठीक है, पर यहाँ क्वेश्चन में लिख दिया कि 3 4 सबसेट है ए का। तो 99.9% स्टूडेंट जानते हो क्या करेंगे, इसको ट्रू बोलेंगे, जबकि ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है ट्रू? जैसे एक सेट में 1 2 3 4 एलिमेंट है, जैसे अभी हम बताए थे, अब फिर से आपको बताना पड़ रहा है, 1 2 3 है। तो जब इसका सबसेट बनाते हो तो पहले सिंगल वाले लिखते ना हो मीडियम ब्रैकेट के अंदर में, सबसेट बनाते समय क्या लिखे, 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, फिर 1 2 फिर 2 3 फिर 3 1 फिर 1 2 3 फिर 5। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 एलिमेंट, 2 की पावर 3 बराबर 8 आता है। इतने सबसेट बनते हैं टोटल, इतने सबसेट बनते हैं। तो शुरुआत वाले कैसे सबसेट लिखे जाते हैं, जितने एलिमेंट रहते हैं सिंगल एलिमेंट में कर्ली ब्रैकेट लगा दिया जाता है। जितने एलिमेंट रहते हैं सभी में क्या लगा दिया जाता है, कर्ली ब्रैकेट लगा दिया जाता है। तो उतने सबसेट पहले मिल जाते हैं शुरुआत वाले। ठीक है, तो यहाँ पे 3 एलिमेंट तो 3 तरह करेंगे, इसके अलावा फिर 2 एलिमेंट वाले, 3 एलिमेंट वाले, फिर एक भी एलिमेंट वाले नहीं, जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो ऐसा सबसेट। ठीक है, तो यहाँ पे 3 एलिमेंट है। अब किसी सेट में 4 एलिमेंट हैं, 1 2 3, तो शुरुआत वाले तो यही ना होंगे, भले तो 2 की पावर 4 बराबर 16 होंगे, पर 16 में से 4 तो ये भी हैं, 16 में से 4 तो सबसेट यही होंगे, बाकी 12 और बनेंगे। ठीक है, तो जैसे इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे, इस सेट में कितने एलिमेंट हैं? 4 एलिमेंट, 1 2 5 तो नहीं बोलोगे, 4 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 एलिमेंट हैं। अब इसके सबसेट जब बनाना शुरू करोगे तो इसके जैसे जब बनाए, इन सभी सिंगल एलिमेंट लिख करके सब मीडियम ब्रैकेट लगा दिए कि नहीं, चारों एलिमेंट को लिखिए ना पहले, 1 2 3 4, 1 लिख दिए, 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, 4 लिख दिए, और सब में क्या लगा दिए, मीडियम ब्रैकेट। तो क्या बन गया, सबसेट सब बन गए। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं? 4 एलिमेंट हैं। कौन कौन? 1 2, ये क्या है 3 4, और एक है 5। अब सब में क्या लगाना है, मीडियम ब्रैकेट। तो सब में जब मीडियम ब्रैकेट लगाओ तो ये सबसेट बन जाएंगे। तो ये सबसेट है, लेकिन यहाँ पे इतने भर सबसेट नहीं है, समझ में आया? तो ये क्या है, सब एलिमेंट है सेट ए का, सबसेट नहीं है। ठीक है, ये दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट बिकॉज 3 4 इज एन एलिमेंट ऑफ set A, it is not subset of set A, it is not subset of set A। ठीक है, स्कूल में जैसे एफिक चैप्टर करा रहे हैं तो उसमें जो आप एंगल बताए थे, मतलब जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो ये रहेगा, ये बताए थे, जैसे वहाँ पे फाई इक्वल टू करके कैसे करते थे, मतलब क्या, कौन चैप्टर? फिफ्थ चैप्टर। फाई इज इक्वल टू, हाँ, फाई इक्वल टू 5 प्लस थीटा, मतलब 5 प्लस पाई, ऐसे करके थीटा की जगह पाई लिख रहे हैं। होगा, तुम अपना तरीका लगाओ, उनका नहीं समझ में आया तो ठीक है, लेकिन उसको छोड़ दो। थोड़ी है कि हमारा तरीका गलत है, पूरी इंडिया में प्रमाणित है। विद तरीका आपके समझ में आ जाता है, इससे आसान लगता है तो उसको अपना लो, और नहीं लगता तो ये वाला ठीक है पढ़े रहो। इसी को गलत कर देंगे तो बताना, गलत कर देंगे तो बताना फिर। ठीक है, जैसे किसी सबका बताने का अलग अलग तरीका होता है, हो सकता है कि जो हम बताए हैं तो कोई ये सरल तरीके से आपको बता दिया हो, तो उसी को आप पढ़ लो। ठीक है, अब यदि वो समझ में नहीं आता तो ये तो सही नहीं। ठीक है, हाँ, वैसे ऐसे तरीका बताने की कोशिश करते हैं कि जो सबके समझ में आ जाए। ठीक है ना,
सब किताबों को दिखेंगे, प्रदीप दिखे, प्रदीप मैथमेटिक्स, RD शर्मा में क्या लिखा है, RS अग्रवाल में क्या लिखा है, नवबोध में क्या लिखा है, शिवलाल में क्या लिखा है, यशचंद्र में क्या लिखा है, उन सब को देखने के बाद जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो बताने की कोशिश करते हैं। मैं क्या फाई वही है, फाई रट के आते होंगे किसी गाइड की से, तो इसको पढ़ा देते होंगे, वो फाई साई लिखा होगा किसी किताब में, हो सकता है। ठीक है, आगे पीछे कुछ पूछ दोगे तो बोल जाएंगे। अब ऐसे लिए जिसको तगड़ा जानकारी हो गई, जैसे मान लो सब कुछ जानते हो आगे पीछे, तब क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो, नहीं ऐसे कर हो सकता है, ऐसे क्या नहीं हो सकता, कुछ पूछे तो आपसे बन भी जाए। अच्छी तैयारी करके जाओगे तो पूछ सकते हो आप। ठीक है, अब तैयारी अच्छे से नहीं किए हो तो पूछोगे तो आप भी उलझ जाओगे। पर उनको बहुत होते हैं नए नए टीचर के, उनको उलझा नहीं, आप ही उलझा दोगे तो नहीं उलझा पाएंगे आपको। ठीक है, देखो आगे, तो ये समझ में आ गया ना। अब दूसरा देखो, पिछले साल एक लड़का आता था वहीं, जो उसने कहा मनोज नाम का, कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन बताए थे, तो जो पढ़ के जाते कहते तो आप ही लगाओ दो। मनोज नाम का, हाँ मनोज मिश्रा। तो हाँ, तो कोई 10th वाले सर पढ़ाते थे, तो वे जितने क्वेश्चन यहाँ करवाए थे तो उस तरीके से वो लगा के दिखाया एक ठो, तो बोले कि सब क्वेश्चन आप बोर्ड में लगा दो इसी प्रकार, कंस्ट्रक्शन वाला, तो फिर सब बोर्ड में लगाया था। इट इज नॉट सब सेट ऑफ सेट ए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, ये दिया है, ये 3 4 बिलोंग इन ए। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस statement is true because 3 4 is an element of set A. It is not subset of set A. It is not subset of set A. जो भाई लिखा है इसलिए ये सब लिखना पड़ेगा, रीजन। ठीक है ना। अब तीसरा देखो, तीसरा क्या लिखा है, ये वो आ गया, देखो लाइन में 3 4 भी दे दिया, लेकिन एक तो गलती में करो तो कटघरे में पहुंच गए। उसको तो कह दिए कि सबसेट है, तब इसको क्या कहोगे फिर? आ गया वो एलिमेंट कि नहीं है। डाउट क्लियर होने के लिए बहुत सारे एक्सपीरियंस वाली किताब बनाए हैं कि सब डाउट क्लियर हो जाएं क्वेश्चन के माध्यम से। अब देखो, ये देखो सबसेट है कि नहीं? ये तो एलिमेंट था, एलिमेंट के अंदर मीडियम ब्रैकेट लगा देते, क्या बन गया? सबसेट। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज 3 4 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन अब इसमें करली ब्रैकेट जब लगा देंगे इस एलिमेंट में तो सबसेट बन जाएगा। देन इज ए सबसेट ऑफ सेट ए, सबसेट ऑफ सेट ए। जब ये एलिमेंट थे, किसी एलिमेंट में मीडियम ब्रैकेट लगा देते तो क्या बन जाता है? ये सबसेट। किसी सेट का कोई भी एलिमेंट ले लो और उस एलिमेंट में क्या लगा दो? करली ब्रैकेट, तो क्या बन जाएगा उस सेट का? सबसेट। तो ये तो जानते न हो कि 3 4 क्या है, मीडियम ब्रैकेट 3 4 क्या है? सेट ए का एक एलिमेंट है। अब इस एलिमेंट में क्या लगा दिए? करली ब्रैकेट, तो क्या बन जाएगा? सबसेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सबसेट बन जाएगा। ठीक है। आगे थर्ड नंबर स्टेटमेंट क्या है? फोर्थ नंबर में क्या दिया है? 1 बिलोंग इन ए, 1 बिलोंग इन ए। 1 सेट ए का एलिमेंट है कि नहीं है? ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू
because 1 is an element of set A. 1 is an element of set A, ठीक है। फिफ्थ नंबर देखो, फिफ्थ नंबर 1 इज सबसेट ऑफ ए। ट्रू है कि फॉल्स? फॉल्स। 1 सबसेट नहीं है, 1 एलिमेंट है, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, दैट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, ठीक है। बिकॉज, रीजन, बिकॉज 1 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, नॉट सबसेट ऑफ ए, नॉट सबसेट ऑफ ए। एक एलिमेंट है, सबसेट नहीं है। इट इज नॉट सबसेट ऑफ, इट इज नॉट सबसेट ऑफ ए, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन, 1 2 3 1 2 3 इज सबसेट ऑफ ए। 1 2 3 इज सबसेट ऑफ ए। 1 2 3 सबसेट ऑफ ए। ट्रू है कि फॉल्स? फॉल्स है। क्यों? 1 2 होता और फिर 3 4 दोनों होता मीडियम ब्रैकेट के अंदर, फिर मीडियम ब्रैकेट लगा होता, तब सबसेट कहलाता। ये ट्रू कब होता? ये 1 2 तो लिखा होगा और फिर 3 4 और फिर सबसेट, ये ट्रू है, ये ट्रू है। लेकिन इसके अलावा 1 2 3 क्या होगा? ये फॉल्स है, ठीक है। क्योंकि 3 तक एलिमेंट ही नहीं है सेट में। इस सेट का एलिमेंट 3 नहीं है, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट 3 4 एलिमेंट है, लेकिन 3 भर एलिमेंट नहीं है इस सेट ए का, ठीक है। तो क्या लिखोगे कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि यदि इस सेट के सभी एलिमेंट कंटेन होते सेट ए में, तब ये सेट सबसेट कहलाता सेट ए का। लेकिन इस सेट का एलिमेंट 3 सेट ए में कंटेन नहीं है। 3 की जगह क्या लिखा है? 5 लिखा तो ट्रू होगा। 5 लिख लो तो ट्रू हो जाएगा फिर, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, करेक्ट पूछा है, इज करेक्ट। क्यों करेक्ट है? बिकॉज ऑल एलिमेंट ऑफ सेट, कौन सेट? 1 2 5 आर आल्सो कंटेन इन सेट ए, आर आल्सो कंटेन इन सेट ए, ठीक है। यदि किसी सेट के सभी एलिमेंट दूसरे सेट में, पहले सेट के सभी एलिमेंट दूसरे सेट में कंटेन हो गए, तो पहला सेट क्या कहलाता है? सबसेट कहलाता है दूसरे सेट का। तो पहला सेट क्या है? जिसके एलिमेंट है 1 2 5, और दूसरा सेट क्या है? 1 2 5 तो है ही, इसके अलावा भी एक एलिमेंट है। इसका मतलब इस सेट के पूरे एलिमेंट कंटेन है सेट ए में। जब किसी पहले सेट के सभी एलिमेंट कंटेन होते हैं दूसरे सेट में, तो पहला सेट क्या कहलाता है? सबसेट कहलाता है दूसरे सेट का, ठीक है ना। दूसरे सेट का क्या कहलाता है? सबसेट। तो 1 2 5 आर आल्सो कंटेन इन सेट ए, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर ये है 1 2 5 बिलोंग इन ए। 1 2 5 बिलोंग इन ए, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? 1 2 5 एलिमेंट सेट ए का एलिमेंट है कहता है, एलिमेंट नहीं है।
इट इज़ सबसेट ऑफ सेट ए, ठीक है, इट इज सबसेट ऑफ सेट ए, नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट because 1 to 5 is a subset of A. It is not an element of set A. It is not an एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है। यह सेट ए का एलिमेंट नहीं है बल्कि क्या है सबसेट है। एलिमेंट नहीं है, सबसेट है, और लिखा यहाँ एलिमेंट है, इसलिए इनकरेक्ट है, ठीक है। अगला देखो, एट नंबर में 1 2 3 इस सबसेट ऑफ ए। 1 2 3 सबसेट है ए का, ट्रू है कि फॉल्स? 1 2 3 सबसेट नहीं है, 1 2 3 सबसेट है ए का, ये फॉल्स है, ट्रू नहीं है। तो क्यों ट्रू नहीं है? रीजन, हाँ, क्योंकि पहले सेट के यदि पूरे एलिमेंट दूसरे सेट में कंटेन होते हैं तभी पहला सेट सबसेट कहलाता है दूसरे सेट का। तो पहला सेट तो है 1 2 3, दूसरा सेट है सेट ए, तो पहले सेट का एलिमेंट 3 दूसरे सेट में कंटेन ही नहीं है। दूसरे सेट में कौन एलिमेंट है? एक 1 एलिमेंट है, एक 2 एलिमेंट है, एक मीडियम ब्रैकेट 3 4 एलिमेंट है। ये पूरा एलिमेंट है, इसका आधा अधूरा नहीं ले सकते। ये एलिमेंट है, 3 एलिमेंट सेट ए का नहीं है, 4 भी सेट ए का एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो 3 4 एलिमेंट है, 3 4 यानी मीडियम ब्रैकेट 3 4 एलिमेंट है सेट ए का। तो यहाँ पहले सेट के एलिमेंट हैं 1 2 3, दूसरे सेट के एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5। तो पहले सेट के पूरे एलिमेंट दूसरे सेट में कंटेन नहीं है, इसलिए पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट नहीं है, ठीक है। पहले सेट के सभी एलिमेंट दूसरे सेट में कंटेन नहीं है। देखो ये वीडियो चालू किए हैं नहीं, तो पता चला कि वैसे बोल जाते हैं घंटे भर। हाँ, तो 1 2 3 पहले सेट के पूरे एलिमेंट दूसरे सेट में कंटेन ना होने की वजह से पहला सेट सबसेट नहीं है दूसरे सेट का। समझ में आया? क्यों सब? क्योंकि 3 एलिमेंट सेट ए में कंटेन नहीं है, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट because element 3 is not belongs to set A, ठीक है। पहले सेट के सब पूरे एलिमेंट दूसरे सेट में कंटेन हो गए होते तो पहला सेट सबसेट कहलाता दूसरे सेट का, लेकिन पहले सेट का एलिमेंट 3 ऐसा एलिमेंट है जो दूसरे सेट में कंटेन नहीं है, इसलिए पहला सेट सबसेट नहीं है दूसरे सेट का, ठीक है। सो क्या लिख देंगे कि 1 और 2 और 3 इज नॉट सबसेट ऑफ सेट ए। ये सबसेट नहीं है, जबकि स्टेटमेंट में लिखा है कि सबसेट है, ठीक है ना, इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब देखो 9 नंबर में क्या दिया है? 5 बिलोंग इन ए, 5 बिलोंग इन ए। अब बताओ इसको, 5 एलिमेंट है सेट ए का? 5 एलिमेंट है सेट ए का कि 5 सबसेट है सेट ए का? सबसेट ना है, 5 ईच सेट का सबसेट होता है, 5 किसी सेट का एलिमेंट नहीं होता, ठीक है। एलिमेंट तो जो उसके मीडियम ब्रैकेट के अंदर उपस्थित हों वे ना कहलाते हैं एलिमेंट। तो कोई सेट लिखोगे, जैसे मान लो सेट ए इज इक्वल टू लिख दिया 1 2, तो इस सेट का सबसेट तो 5 बनेगा, लेकिन इसके अंदर 5 उपस्थित है नहीं है। तो 5 एलिमेंट है कि सबसेट है? क्या है? सबसेट है। तो 5 सेट ए का एलिमेंट
नहीं है, फाई सेट ए का सबसेट है, क्योंकि फाई इज सबसेट ऑफ ईच सेट, फाई इज सबसेट ऑफ ईच सेट। हर एक सेट का फाई सबसेट होता है और किसी भी सेट का एलिमेंट नहीं होता फाई। ठीक है, फाई का मतलब यहाँ इम्पिटी सेट से मतलब है, नल सेट, इम्पिटी सेट। ठीक है, तो यहाँ पे दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज फाई इज ए सबसेट ऑफ सेट ए। It is not an element of set A. It is not an element of set A. फाई क्या होता है? किसी सेट का एलिमेंट नहीं होता, फाई हर एक सेट का सबसेट होता है, हर एक सेट का सबसेट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फाई इज सबसेट ऑफ ए। फाई इज सबसेट ऑफ ए, ट्रू है फॉल्स? हैं? ट्रू, क्योंकि फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो यहाँ पे 10 नंबर, फाई इज सबसेट ऑफ ए। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट because phi is subset of every set, every set, phi is subset of every set, phi is subset of every set। और क्या बचा? सब छोटे छोटे डाउट आप क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पे लिखा है, मीडियम ब्रैकेट में लिख दिया फाई और कहता है ये सबसेट है ए का। बताओ। क्योंकि उसका एलिमेंट ही नहीं है फाई। हाँ, क्योंकि फाई तो सेट ए का एलिमेंट ही नहीं है, ये सबसेट कैसे हो सकता है? ठीक है, जो मीडियम ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट है वो सेट ए के एलिमेंट होने चाहिए, जबकि फाई सेट ए में कंटेन ही नहीं है। और जब फाई सेट ए में कंटेन नहीं है तो ये करली ब्रैकेट फाई सेट ए का सबसेट नहीं है। सिंगल फाई भर लिखा होता, ब्रैकेट ना लगा होता, तब क्या होता? सबसेट हो गया होता सेट ए का, जैसा कि 10 पार्ट में दिया ही है। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट because phi is not an element of set A। phi is not an element of set A। यदि फाई एलिमेंट होता तो फाई में मीडियम ब्रैकेट लगा देते तो क्या बन जाता? सबसेट। पर फाई सेट ए का एलिमेंट ही नहीं है, इसलिए मीडियम ब्रैकेट लगाने से वे सबसेट में ही बनेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? राइट डाउन ऑल दी सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। ठीक है, सेट दिया गया है तो सेट के सभी सबसेट लिखना है। देखो आगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, स्टैंडर्ड बुक यहाँ पे जानते हो, आर.डी. शर्मा नंबर 1 ले लो, दूसरा ले लो तो ले सकते हो आप। एरियंत की बुक जो आती हैं तो उसमें सारे सब्जेक्ट सिविल समझेगा। हाँ, सिविल वाल पढ़ेंगे तो बहुत डाउट रहेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड बुक जो पूरी इंडिया में चलती हैं,
इंटरनेशनल लेवल की हैं। उन किताबों में देखो तो सब डाउट क्लियर रहता है, वो सब किताबों का पूरे इंडिया वाले पढ़ के उसमें लिखे रहते हैं। अब एक किताब आप पढ़ोगे तो उसमें डाउट बने रहे, खासकर नए नए लोग एक किताब पढ़ते रहते हैं, उसी में जो समझ में आए चाहे ना आए, उनके खुद ही समझ में ना आता है, समझाने लगते हैं। ठीक है, 4-6 किताब तो खरीद ही नहीं सकते। वो तो शिवलाल क्यों है कि शिवलाल वाला दे गया, शिवलाल वाला पहुंचा गया, उन्हीं खरीदबे काहे करते हुए। वहाँ सॉल्व कराने से नहीं मॉड्यूलस नहीं लगा और उनका साइन ही नहीं चेंज हो रहा है। बार-बार अच्छे से तैयारी करके जाया करो तो डाउट उनका क्लियर कर दिया करो। कहीं तो वहाँ पे मॉड्यूलस लगा दीजिए, वो ब्रैकेट लगाए थे मॉड्यूलस के। हाँ, वो पढ़ के आए, क्या जाने कि मॉड्यूल ब्रैकेट है किताब में, प्रिंट पढ़ के आए होंगे वे। हम पढ़ते नहीं हैं, कहते हैं कि हम पढ़ते ही नहीं हैं। हैं 11th-12th क्लास बिना पढ़े पढ़ाएंगे। हाँ, खासकर NCERT गागर में सागर भरा हुआ है। नए नए टीचर भी हों, पढ़ाएंगे, पढ़ के भी ना आए तो क्या पढ़ाएंगे भी। चलो देखो आगे, राइट डाउन। all the subsets of the following sets। ठीक है, फॉलोइंग सेट। पहला क्या है, पहले में क्या दिया है, नंबर फर्स्ट एक एलिमेंट है, दूसरा क्या है AB, तीसरा क्या है 1 2 3, चौथा क्या है 5। ठीक है, इनके टोटल कितने सबसेट बनेंगे, सबका सबसेट लिखना है। तो पहले नंबर 1 को लिखते हैं, ये है A। ठीक है, तो all subset of this set are क्या होंगे, पहला क्या होगा A और फिर 5। वेरिफिकेशन करना है तो क्या करते हैं, किसी सेट में जितने एलिमेंट हो 2 की पावर में कर दो। तो इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट हैं 1, तो 2 की पावर में 1 करो तो 2 आता है, तो 2 सबसेट बन रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा लेते हैं, यहाँ पे A और B, तो ऑल सबसेट ऑफ दिस सेट, ऑल सब सेट ऑफ दिस सेट आर क्या होंगे, पहले सिंगल लिख दो, ये A हो गया, फिर B हो गया, फिर दोनों AB और फिर लास्ट वाला 5। तो इस सेट में कितने एलिमेंट हैं 2, तो 2 की पावर में 2 कर दो तो क्या आएगा 4 सबसेट बन रहे हैं कि नहीं, सब आ गए। ठीक है, आगे क्या है, तीसरा क्या है 1 2 3। तो पहले क्या लिखेंगे, ऑल सब सेट्स ऑफ दिस सेट आर, क्या लिखेंगे, पहले सिंगल लिख लो, 1 फिर 2 फिर क्या 3 फिर क्या 2 का 1 2 फिर 2 3 फिर क्या 3 1 और फिर 1 2 3 फिर 5। इतने सबसेट हो गए, कितने गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कितने एलिमेंट हैं इस सेट में 3, तो 2 की पावर 3 करो, क्या आता है 8 सबसेट बन रहे हैं। किसी सेट में जितने एलिमेंट होंगे 2 की पावर कर दो तो उस सेट से बनने वाले सबसेट की संख्या आ जाती है। यदि किसी सेट में n एलिमेंट है तो कितने सबसेट बनेंगे 2 की पावर n। ऑब्जेक्टिव में आ चुका है कई साल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 5 का मतलब क्या है, 5 का मतलब एक भी एलिमेंट ना हो, ऐसा सेट ना। ठीक है, तो क्या होगा, इसके कितने सबसेट बनेंगे। ठीक है, तो इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, कोई नहीं, 0 एलिमेंट हैं। ठीक है, तो इसका ऑल सबसेट ऑफ 5, ऑल सबसेट
ऑफ फाई आर इज लिख दो, आर नहीं है, इज फाई, ठीक है, एक सबसेट बनेगा। तो कैसे पता लगा? 2 की पावर में जितने एलिमेंट हों, तो एलिमेंट कितने हैं? 0। इस सेट में कितने एलिमेंट हैं गिनो? कोई एलिमेंट है ही नहीं ना। तो इस सेट में कितने एलिमेंट हैं? 0। तो 2 की पावर 0 का मान क्या होता? 1। तो 1 सबसेट बनेंगे, तो 5 हर बना। तो ठीक है, तो किसी सेट में जितने एलिमेंट रहेंगे 2 की पावर में कर देंगे तो उस सेट से बनने वाले सबसेट की संख्या आ जाएगी। अब ये जानते हो ये सब सबसेट बने हैं। अब इसको पी ऑफ, यदि इसी में यदि पी ऑफ ए, इस सेट का नाम रख दिए ए, तो पी ऑफ ए ये पावर सेट बन गया। हाँ, मीडियम ब्रैकेट के अंदर लिख दिए। तो किसी सेट के जितने सबसेट बन सकते हैं उन सभी सबसेट को एक सेट, सबसेट का एक सेट बना दो। सेट बनाने का मतलब क्या है? उन सभी सबसेट का मीडियम ब्रैकेट के अंदर लिख दो। तो क्या कहलाएगा? वे गिवन सेट का पावर सेट कहलाएगा। गिवन सेट का पावर सेट कहलाएगा। ठीक है, तो ये लिख लिए। अगला क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी एलिमेंट हैज, हाउ मैनी, चौथा नंबर क्वेश्चन, हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज पी ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए, इफ क्या है? इफ ए इज इक्वल टू 5। यदि सेट ए 5 है, ठीक है, तो ए सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? सुन लो पहले, 5 सेट के कितने सबसेट बनते हैं? केवल एक, ठीक है। तो किसी सेट के जितने सबसेट बनते हैं उसका एक सेट बना दिया जाए तो उसका क्या कहलाता है? पावर सेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ऑल सबसेट ऑफ 5 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 5, तो क्या लिखोगे? पी ऑफ ए लिखो चाहे पी ऑफ 5 लिखो, तो ये बनेगा सिर्फ ऐसे, क्योंकि ये सेट है ना 5, और मीडियम ब्रैकेट में कर दिए, क्योंकि पावर सेट में तो सेटे कंटेन होते हैं ना। पावर सेट के अंदर कौन कंटेन होते हैं? एलिमेंट, वे सेट के फॉर्म में ही रहते हैं। ठीक है, इसी में थोड़ा सा और जोड़े देते हैं ताकि बात और समझ में आए। 4A और 4B डाल के A इज इक्वल टू लिखा है ABC, तो फाइंड PA, ठीक है। 5th नंबर तो बताएंगे, परंतु इसमें थोड़ा डाउट क्लियर, ये 5th नंबर है। चलो, तो यहाँ पे 5th का B नंबर, A बराबर ABC, तो फाइंड PA, ठीक है। तो पहले क्या करोगे? ऑल सबसेट ऑफ सेट ए आर क्या होंगे? एक ये होगा ना, ये B, फिर C, फिर AB, फिर BC, फिर CA, फिर ABC, फिर 5। तो पावर सेट ऑफ सेट ए, देन पावर सेट ऑफ सेट ए, तो किससे डिनोट करते हैं? पी ऑफ ए से। तो पी ऑफ ए में कौन एलिमेंट होंगे? जो इस सेट के सबसेट होंगे वे सब एलिमेंट होंगे पावर सेट के। तो ऐसे ये बी, ये सी, ए बी, बी सी, ये सी ए बी सी, और ये क्या होगा? 5। तो ये ए का पावर सेट है।
ठीक है। इन सब की ज़रूरत वहाँ पड़ती है। एमएससी प्रीवियस में एक तो है टोपोलॉजी बुक, उसको पढ़ाते समय, ठीक है, टोपोलॉजी मैथ, ठीक है, टोपोलॉजी 3rd पेपर है 1st सेमेस्टर एमएससी का। तो यहाँ पे पी ऑफ ए इज इक्वल टू ये लिख ले। हैं? अब है 6 नंबर क्वेश्चन क्या आएगा 6 नंबर में? राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल, ठीक है। तब इंटरवल क्या है, इंटरवल की डिफिनीशन, इंटरवल के टाइप, इसका डिस्कशन आप कल करेंगे क्योंकि टाइम नहीं बचा है उतना बताने का। संडे का टेस्ट होगा 4 से 6 और उसमें 3rd चैप्टर आएगा और 5th चैप्टर आएगा और ये अधिक क्वेश्चन 1st चैप्टर के रहेंगे, पर रहेंगे सब